अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाखबर, जहां आपको मिलती हैं तमाम खबरें, तज़किये और मालूमात जो आपके लिए अहम हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत की। समाअत के दौरान अहम नकात और दलाइल सामने आए जो पाकिस्तान में अदलिया, एग्जेक्टिव और इंसानी हकूक़ के हवाले से संगीन सवालात उठाते हैं। तो आइए साकिब बशीर के तज़किये के थ्रू मज़ीद डिटेल जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज मिलिट्री कोर्ट्स के जो सिविलियंस ट्रायल हैं उनके खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने की है। ये बड़ी ही गैर मामूली समाअत थी। 85 लोगों को जब से सजाएं हुई हैं, उन सजाओं से मुतल्लिक जो मामला था उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई, बहस मबासा हुआ और उसके बाद ये पहली समाअत थी और आईनी बेंच ने ये तय कर लिया है अब मिलिट्री कोर्ट्स ही चलेगा और मिलिट्री कोर्ट्स को हम खत्म करेंगे और सारे केसेस जो है वो डीलिस्ट कर दिए गए। और आज भी यही हुआ। आज की समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा कि आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है। हफीजुल्लाह नियाज़ी जो है वो रोस्ट्रम पे आए, रो पड़े, क्या बातें उन्होंने की अदालत के सामने। इसी तरह जो वकला थे उन्होंने क्या बातें की और जो ख्वाजा हारिस हैं उनकी जानिब से क्या पॉइंट्स उठाए गए। जो ख्वाजा हारिस वजारत दिफा के एक वकील है, मतलब मिलिट्री कोर्ट्स के हक में वो बात कर रहे हैं और उनके दलाइल चल रहे हैं। और इसी तरह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतल्लिक क्या सवालात उठाए हैं, उनके हवाले से आपको जो है वो आगाह करेंगे कि आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है। तकरीबन आज की समाअत का जो दौरानिया था 2.25 घंटे था और 2.25 घंटे जो आईनी बेंच है उसका कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। वकला थे, सहाफी थे बड़ी तादाद में। और क्योंकि तमाम मुल्क की नजरें इस आईनी बेंच पर है कि मिलिट्री कोर्ट्स एक गैर मामूली केस पर क्या फैसला देगी, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले आज जब समाअत जैसे ही शुरू हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इस केस को हम आज सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुनेंगे, इसके अलावा सारे केसेस जो है वो डीलिस्ट किए जा रहे हैं। और उसके बाद वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस रोस्ट्रम पे आ गए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। बड़ी ही अहम और बड़ी ही अहम समाअत है और अहम नुकात है इस केस आज की जो समाअत है। इसमें एक बात उन्होंने की। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा वजारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है, एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। यह सवाल था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का। उन्होंने सवाल उठाया और उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि आप खुद फैसला कर सकते हैं अपनी ही काज के, मतलब मैं अपनी ही काज का खुद फैसला कैसे कर सकता हूं और कहो कि फलां को सजा दे दे। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि आइन में इख्तियारात की तकसीम बड़ी वाज़े है। आइन वाज़े है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि फौजी अदालतों के केस में यह बुनियादी आईनी सवाल है। उसके बाद ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। फोरम हालांकि दस्तयाब हैं, फोरम क्यों नहीं दस्तयाब। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का फोरम मौजूद है। और यह भी कहा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कि कानूनी फोरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है, कैसे खुद ही जज कर सकता है अपनी ही काज को और अपने ही आपका कोई मुखालिफ उसको आप सजा दे दें। उसके बाद जो है वो वकील जो थे ख्वाजा हारिस उन्होंने इस बात पे एग्री किया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसा नहीं है, आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं है। अच्छा, ये एक नई बात आई। इसमें ख्वाजा हारिस ये भी कहते हैं कि इसमें मुख्तलिफ दीगर कैटेगरीज भी शामिल हैं। और ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं आगे चलकर इस तरफ भी आऊंगा। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। तो ख्वाजा हारिस ने कहा ऐसा नहीं है, आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं है, इसमें मुख्तलिफ दीगर कैटेगरीज भी शामिल हैं। और इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आइन का आर्टिकल 8 की जो सेक्शन 8 है आर्टिकल, उसका जो सब सेक्शन 3 है उसके तहत अफवाज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 8(3) में शामिल किया जा सकता है। तो इस पर यह भी कहा अदालत ने कि आइन में सिविलियंस का नहीं पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है।
और जैसे जमाल खान बंदूखेल यहाँ पे ख्वाजा हारिस ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी इतने ही शहरी हैं जितने दूसरे। तो इस पर जैसे जमाल खान बंदूखेल ने कहा कि यही तो सवाल है कि अफवाज पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी हुकूक से मारून कैसे किया जा सकता है। उसके बाद ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री कोर्स ट्रायल पर आर्टिकल 175 का इतलाक नहीं होता। जैसे जमाल खान बंदूखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस को फौज के डिसिप्लिन में लाने के लिए लाया गया, और इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कोई आम शहरी आर्म फोर्सेस में शामिल हो जाए तो वो बुनियादी हुकूक के तहत आम अदालतों में किसी मामले को चैलेंज नहीं कर सकता। इस पर जैसे जमाल खान बंदूखेल ने कहा कि हमारे मुल्क में 14 साल तक मार्शल लॉ भी रहा। और वज़ारत दिफा के वकील ने कहा कि जब आर्म फोर्सेस के फराइज की इंजाम दही में कोई शहरी मुदाखलत करे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। इस पर जैसे जमाल खान बंदूखेल ने कहा कि फर्ज करें एक चेक पोस्ट पर आम शहरी जाने की कोशिश करता है तो क्या ये भी आर्म फोर्सेस के फराइज में खलल डालने के मुतरादिफ होगा। तो इस पर जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने यह भी कहा कि आपके दलाइल से तारीफ इतनी वसी होती जा रही है कि सबको फिर शामिल कर लिया जाएगा। ये बहुत ही आम नुक्ता, बड़ा बारीक नुक्ता जिसकी तरफ जैसे जमाल खान बंदूखेल ने निशानदेही की। और इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस केस के 2 हिस्से हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी कहा कि एक हिस्सा आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम करार देने से मुतालिक है और दूसरा हिस्सा सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक है। मतलब जो फैसला आया था जस्टिस यादुल एहसन की सरबराही में बेंच का, तो उसका हवाला दे रहे हैं कि आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम करार दिया गया और दूसरा सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक है। जिस पर जस्टिस जमाल खान बंदूखेल का सवाल बहुत अहम है। जस्टिस मुसर्रत अली ने यह बात की और ये कहा कि किसी चेक पोस्ट पर सिविलियन का तनाजा हो जाए तो ट्रायल कहां होगा। इस पर जस्टिस मुसर्रत अली ने यह सवाल उठाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। तो जस्टिस मुसर्रत अली ने कहा कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है और सवाल यह है कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। जस्टिस मुसर्रत अली ने यह सवाल उठाया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब ये रीजन और ये ग्राउंड बनाकर के बुनियादी आईनी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, इस बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने कहा कि कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हुकूक से हाथ धो बैठता है जो शहरी है। तो इस पर जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने यह भी कहा कि मिलिट्री कोर्स का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। उसके बाद ये भी कहा जैसे जमाल खान बंदूखेल ने कि बावजूद जो कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा, क्या काम से रोकने के इल्जाम पर उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। तो ख्वाजा हारिस ने कहा ये तो आपने एक सूरत हाल बताई है, इस पर कुछ नहीं कह सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये तो सब मुतलका सवाल है। जस्टिस मुसर्रत अली ने कहा कि मुतलका सवाल है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इसका सादा सा जवाब है। फिर जो है वो उन्होंने ये भी कहा मोहम्मद अली मजहर ने कि अगर वो शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल चलेगा, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो कुछ नहीं होगा। तो इसके बाद ये भी अदालत ने एक तो जो इस केस में जो ख्वाजा हारिस हैं उनके दलाइल पहले भी कई समातों से उनके दलाइल जो है वो जारी हैं और आज भी दलाइल जारी है। आज फिर अदालत ने उनसे पूछा कि ख्वाजा हारिस साहब आप कितना टाइम जो है वो मजीद लेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं मजीद लूंगा और मजीद जो है वो इस पर दलाइल दूंगा। और उसके बाद इसमें जो हफीजुल्लाह नियाजी है, हसन नियाजी के वालिद हैं, वो रोस्टरम पे आ गए और वो अपनी नम आंखों के साथ उन्होंने बात करना शुरू की। वो आबदीदा हो गए उस रोस्टरम पे आके, वो बातें कुछ ऐसी कर रहे थे जैसे उसको उनका आबदीदा होना बनता भी था। तो जैसे वो रोस्टरम पे आए तो उनको जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप सियासी बात करेंगे। तो हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि मैं सियासी बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो इस पर हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि मुल्जमान को फैसलों के बाद जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि मुल्जमान को आम जेलों में दीगर कैदियों को मिलने वाले तमाम हुकूक नहीं दिए जा रहे। ये एक बड़ा बुनियादी और गैर मामूली नुक्ता जो है वो हफीजुल्लाह नियाजी ने उठाया है कि जो सिविलियंस थे उनको सजाएं देकर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया, मतलब अडयाला जेल या कोट लखपत जेल, तो वहां पे उनको हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है और अलग थलग रखा गया है और उनको जेल मैनुअल के मुताबिक जो कैदियों को राइट्स होते हैं, जो हुकूक हासिल होते हैं, वो राइट्स भी उनको नहीं दिए जा रहे। ये पॉइंट, ये मामला हफीजुल्लाह नियाजी ने अदालत के सामने उठाया और ये भी कहा कि कैदियों से जेलों में रवैया भी फौज की हिरासत जैसा है कि जिस तरह वो मिलिट्री हिरासत में तकरीबन 19 या 18-19 माह रहे,
उसी तरह का सलूक उनके साथ जेलों में रखा जा रहा है। तो ये उन्होंने पॉइंट आउट किया और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में 9 मई मुल्ज़मान के रवैये के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है कि जो अडियाला जेल है या कोट लखपत जेल है वहां पे मुल्ज़मान के साथ कैसा रवैया, मुजरिमान के खिलाफ जो है मुजरिमान जो जितने भी जिनको कन्विक्ट जो सजा याफ्ता है जो जेलों में है उनके साथ रवैया कैसा रखा जा रहा है। जो बात हफीजुल्लाह नियाज़ी ने उठाई है क्या दुरुस्त है या नहीं है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ये हुक्म दिया है कि आप ये रिपोर्ट लेकर कल इसी आईनी बेंच को इस हवाले से बताएंगे। उसके बाद अदालत की जानिब से सुप्रीम जिसमें जस्टिस मुसर्रत इलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म भी जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक का दिया था। जस्टिस मुसर्रत इलाली ने कहा कि पंजाब और वफाकी हुकूमत अदालती हुक्म को जो है वो नहीं मान रही। इस जब बात कर रहे थे हफीजुल्लाह नियाज़ी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आईनी बेंच के सामने रोस्टरम पर, तो वो आबदीदा भी हुए और जब जो बेंच था आईनी बेंच वो उठ के जा रहा था, ब्रेक का टाइम होता है तो उनका टाइम आज का खत्म हो चुका था, तो वो जब जा रहा था बेंच के जो मेंबरान है वो उठ के कमरे अदालत से निकल रहे थे और हफीजुल्लाह नियाज़ी रोस्टरम पे खड़े होकर अभी भी बात कर रहे थे। जब हमने उनसे पूछा कि आपकी जो है वो मुलाकात के हवाले से कि आपकी मुलाकात हुई है, तो उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात कैसे हुई, किस तरह हुई, उसकी सूरत हाल उन्होंने आईनी बेंच के सामने रखी है और आईनी बेंच को बताया है कि उनकी मुलाकात किस सिचुएशन में हुई है। और अब देखना यह है कि कल जो वफाकी हुकूमत है या पंजाब हुकूमत है, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने ये कहा कि जब जो मिलिट्री की कस्टडी से ये सारे लोग जो है वो जो सिविलियन जो जेलें हैं वहां पे मुंतकिल हो चुके हैं, तो उनको तमाम हुकूक वही मिलेंगे जो सिविलियंस की जो जेलों में बाकी कैदियों को मिलते हैं। और ये पंजाब हुकूमत का मामला है, पंजाब हुकूमत को इसको देखना चाहिए। तो इसके बाद हफीजुल्लाह नियाज़ी ने एक बात यह भी की कि जो सजाएं दी गई हैं उन सजाओं के हवाले से कोई ग्राउंड नहीं बताया जा रहा। मतलब वो जो जजमेंट के हवाले से उन्होंने बात की, कोई जजमेंट क्या है, ग्राउंड क्या है, और उसमें जो हम बात करते रहे हैं कि रीजनिंग के वजूहात क्या है, तो उन्होंने ये भी बात की। तो उस पर जस्टिस इमरान खान मंदोखेर ने कहा कि वो तो आपके पास जो है वो रेमेडी मौजूद है, आप उसको जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो ये मामला है, इसमें बड़ा ही अहम नौयत का और गैर मामूली नौयत का ये केस है। और ये केस एक शख्स का नहीं है बल्कि एक इसके असरात बड़े गहरे होंगे। माजी में इंडिविजुअल्स के, इनफरादी लोगों के जो ट्रायल्स हैं मिलिट्री कोर्ट्स में होते रहे, लेकिन अब की बार पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं, जो सियासी कैदी हैं, जो जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था पास्ट में, हमेशा से किसी के खिलाफ अगर कोई फौजदारी मुकदमा होता है, क्रिमिनल मुकदमा होता है, तो उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है और उसकी बुनियाद पर भी अदालतें देखती हैं कि क्या माजी में भी इसने कोई इस किस्म के जो है वो किया है काम। तो इनका कोई वो भी नहीं था, तो इसके बावजूद उनको उनके खिलाफ ट्रायल हुए, सजाएं हुई। अच्छा, जिसने जुर्म किया है उसको उस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, इसमें हम दो राय नहीं है। सिर्फ पॉइंट ये है कि उनके ट्रायल सिविलियंस कोर्ट में होने चाहिए, जो सिविलियंस हैं, और उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। उनकी जजमेंट्स में उनकी रीजनिंग आनी चाहिए, वजूहात आनी चाहिए, उनका एविडेंस की जो है वो उसकी नापतोल होनी चाहिए, उस पर जरा होनी चाहिए उनके गवाहों पर। और उसके बाद जो अदालतें हैं वो फैसला दे और फैसला पब्लिक में हो। जब पब्लिक में हो हम उस पर बात करके खुल के बात कर सके किस लॉ के, किस कानून के तहत ये फैसला दिया गया और फैसला कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, ये सारी चीजें इसमें आनी चाहिए। अब मिलिट्री कोर्ट के केस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है। कल अब देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।